प्रतीक प्रतीक एक मिनट प्रतीक आपके शो में भी कई बार मैंने सुना ओल्ड पेंशन स्कीम का नाम, लग रहा था कि वोट भी उस पर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, 100% पड़ेगा। उस पर बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, जब हम मुख्यमंत्री चुनते हैं, चाहे इन्हीं दोनों जगह की बात कर ले, हिमाचल और गुजरात की, तो हम जब मुख्यमंत्री चुन रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये दिमाग में होता है कि ठाकुर का मुख्यमंत्री बनना है या यहाँ पटेल को मुख्यमंत्री बनाना है। तो ये दिमाग में हमेशा रहता है। तो इस फैक्टर को, तो इस बहस में बहुत ज्यादा दम नहीं नजर आता। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि जब मोदी फैक्टर ऐसा फैक्टर है, जो गुजराती प्राइड ऐसा फैक्टर है, जो 1-2% इस राज्य में दोनों जगह असर डालता। लेकिन हाँ, जो सवाल आपने पूछा और ओल्ड पेंशन स्कीम का, पूरे हिमाचल में, क्योंकि हिमाचल की टेरेन बिल्कुल अलग है। ज्यादातर लोग सरकारी कामकाज वाले हैं या सेवानिवृत्त लोग हैं, तो वहां पे ये मुद्दा पूरे हिमाचल में हावी रहा। लेकिन एक मुद्दा और भी है वहां पे, पहाड़ी और जमीनी, वो मुद्दा उत्तराखंड में भी होता है, वो वहां भी था। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हिमाचल में, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे हिमाचल में इस बार एक असर डालेगा। और उसको लेकर बहुत सारा वो उत्साहित है, कांग्रेस इस बात को लेकर उत्साहित है। उसने वो क्वाइन किया वहां पर, तो उसे लग रहा है कि उस पर, और लोगों का उस पर रुझान आया। हर शो में लगभग 10 शो किए मैंने। तो काम जो धामी जी करके, वो हर जगह ओल्ड पेंशन स्कीम, प्रतीक जो काम धामी जी करके, ब्रिजेश कुमार सिंह यहाँ पर, ब्रिजेश जी जो काम धामी जी करके उत्तराखंड में सत्ता की अदला बदली का इतिहास बदल गए, जयराम जी कर पाएंगे? देखिए, पहले तो आप ये मानते ही नहीं थे कि कोई सरकार रिपीट करेगी। 1985 के बाद से हिमाचल में कभी कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है। लेकिन आप जो सो इतना टफ बैटल जो सो आखिरी दिन तक बता रहे हैं, जब हम लोग काउंटिंग के लिए जा रहे हैं, इट मीन्स कि जो है सो बीजेपी ने अपनी सिचुएशन आखिरी कुछ महीनों में काफी इंप्रूव की। अदरवाइज ये मान के चलते कि भाई सीधे सीधे कांग्रेस आ रही है, जो कि वहाँ रिवाज रहा है। दूसरा एक चीज और महत्वपूर्ण है कि पिछले सारे चुनाव जो है, आप 2 मेजर पर्सनालिटीज के बीच होते रहे। आप वहाँ ध्यान रखिए, धूमल और वीरभद्र सिंह। ये पहला चुनाव है जबकि ये दोनों पर्सनालिटी जो है मैदान में नहीं है। उसके अतिरिक्त का ये चुनाव, ये भी एक चीज ध्यान रखनी होगी हमें। जी, अदिति जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति जी, ये बात ओल्ड पेंशन स्कीम की, हिमाचल में ही फाइट है, गुजरात में कोई फाइट नहीं? गुजरात में तो कोई फाइट नहीं नजर आ रही, क्योंकि कांग्रेस का खेमा भी बहुत प्राइवेटली यही बोल रहे हैं कि मुश्किल लग रही है। पब्लिकली बोल रहे हैं अब तो। हाँ, तो पब्लिकली बोल रहे हैं। और हिमाचल में ऑब्वियसली, बिकॉज जैसा कि ऑल पैनलिस्ट ने कहा कि ट्रेडिशन बदलने का रिवाज रहा है 1980। तो मतलब सिर्फ ये जो रिवाज है उसी के भरोसे है कांग्रेस, उसी के भरोसे कांग्रेस है। और ओपीएस नहीं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने मुद्दे नहीं उठाए, लेकिन भाजपा बहुत अच्छे से क्लोज फाइट में रही। तो यही फैक्ट कि भाजपा फाइट में रही, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बीजेपी के बागी, बीजेपी गलती करे, रिवाज चल रहा है, मतलब बैट्समैन गलत शॉट लगा दे, आप अपनी बॉल में कुछ नहीं ध्यान देंगे। ये कुछ नहीं करेंगे, दूसरे की गलती से इनको फायदा हो जाए, ये उसका इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि कल एमसीडी चुनाव के नतीजे आए, कांग्रेस की स्थिति हम ये समझ सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं बना पाई है वहाँ पर एमसीडी में सरकार, इसीलिए वो खुश है। तो अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो रिवाज बदलता है, लेकिन उत्तराखंड में भी ऐसा हुआ है। तो कांग्रेस यहाँ पर इसलिए उम्मीद जगा रही है क्योंकि 5 साल में सत्ता बदलती है और छोटा राज्य है, और जो जीत का मार्जिन होता है उन्हीं के भरोसे, उन्हीं की गलतियों के भरोसे। राहुल 20 सेकंड में खाली मैं कह रहा हूँ कि देखिए, वहाँ पे बागी उम्मीदवार कांग्रेस के भी हुए थे, लेकिन प्रियंका गांधी ने काफी जाके मेहनत किया। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने फोन भी किया, फिर भी वो बागी बैठे नहीं। तो अब ठीक है, अच्छा, हिमाचल गया तो प्रियंका जिम्मेदार? एक मिनट, अगर हिमाचल गया तो प्रियंका जी जिम्मेदार ना? देखिए वहाँ पे रहेंगे, देखिए क्या सवाल है, फिर संगठन जिम्मेदार? आपने बोला प्रियंका जी ने मेहनत करी, हिमाचल गया तो प्रियंका जी ने काफी कठोर एक मुद्दा और जिसके ऊपर बात होनी चाहिए, परिणामों से पहले हिमाचल के अंदर ये बाड़ेबंदी क्यों शुरू हो गई है कांग्रेस की? भाई अगर आप लोग सोचिए कि आप लोग प्रलोभन नहीं, मंडी लगा के तो भाई आप लोग खरीदने के बैठे हुए हैं, तमाम चीजों को टिकट देते क्यों हैं जो मंडी लगा करके बैठ जाते हैं? क्या हो भाई, हमें खरीदो। अच्छा, अपने भारतीय जनता पार्टी क्यों अपने, आप रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में बीजेपी के विधायकों को भी हम लोगों ने देखा, कोई नहीं बचा। किशोर जी, ये तो रियलिटी है। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में आप भी रहे हैं, आप अपने भी विधायक को ले जाके रखे हैं। किशोर, देखिए ओपीएस का मुद्दा है, बट मैं वहाँ पे जब गई तो जो गैर सरकारी लोग हैं, जो उनका ये मानना था कि
सरकारी लोगों का कभी पेट नहीं भरता, इनको कभी संतुष्टि नहीं होती। नहीं, उनका ये भी मानना था कि अगर इनको अगर हम ओपीएस आप कहेंगे एक तो पेंशन जिनको उम्मीद है जो नहीं 2003 में किसने हटाया था ओपीएस, ये बताइए। फिर अगर आपकी सरकार वापस आई तो ओपीएस क्यों नहीं लेके आई? ये हिमाचल के अंदर बगावत थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और बहुत ज्यादा बगावत थी। इस चीज को भारतीय जनता पार्टी अब है कि सिर्फ बगावत ओल्ड पेंशन स्कीम एक वहां पर मुद्दा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अरे सर लड़ क्यों रहे हैं सुबह सुबह, लेकिन इतना जरूर है कि इनका सेंट्रल यूनिट काम नहीं करता, स्टेट यूनिट ने मेहनत की। एक मिनट जैसा अमन जी ने पूछा कि हिमाचल यदि कांग्रेस हारती है तो प्रियंका गांधी जिम्मेवार है, तो मेरा काउंटर सवाल है अमन जी से, यदि हिमाचल बीजेपी हारती है तो नरेंद्र मोदी जिम्मेवार होंगे? देखिए अमन ये इंतजार कर रहे हैं रिवाज पर, और रिवाज पर इंतजार कर रहे हैं। पर मैंने उत्तराखंड का एग्जांपल दिया, तो मैं ना ही सुप्त से सिंगस्ते जो ऋषि का सवाल है, जो ऋषि का सवाल है, मोदी फैक्टर अगर गुजरात में चल रहा है तो हिमाचल में क्यों नहीं चल पा रहा इतना, वहां पर क्यों नहीं है? पहली बात तो इनकी बात का जवाब है, इन्होंने ही खुद कहा है कि मोदी गुजरात से बिलोंग करते हैं, गुजरात प्राइड, पहली बात। दूसरी बात 100% ब्रांड मोदी तो पैन इंडिया है ना। नहीं, ये जैसे कह रहे थे अभी हिमाचल की, अभी आप हिमाचल की जहां तक बात कर रहे हैं, हिमाचल में और भी बहुत केंद्रीय मंत्री हैं और बिल्कुल क्लियर कट हिमाचल जीतेगा भारतीय।